आज जब भी कोई बाजार जाता है, मोबाइल खोलता है या न्यूज़ देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि सोना इतना महंगा क्यों हो गया है। कभी शादी की तैयारी, कभी निवेशक की चिंता और कभी बस सुरक्षित समय की चाह। सोना भारतीय परिवारों की भावनाओं से जुड़ा रहा है और अब जब इसकी कीमत अचानक आसमान छूने लगती है तो हर किसी के दिल में थोड़ी सी घबराहट देखने को मिलती है। 18 दिसंबर की सुबह देश में सोने की कीमत ने एक बार फिर से नया स्तर छू लिया है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,34,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं अगर मुंबई में सोने की कीमत की बात करें तो ये 1,34,520 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि ये बताते हैं कि सोने की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में तेज हो चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना 1,34,670 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,23,460 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी जिन लोगों ने कुछ महीने पहले सोना खरीदने का फैसला टाल दिया था, आज उन्हें ये और भी ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। सोने की इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स इस समय करीब 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। जब डॉलर कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता पड़ता है और इसका सीधा फायदा उन विदेशी निवेशकों को मिलता है जो डॉलर में खरीदी करते हैं। नतीजा ये होता है कि सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं, यानी आसमान छूने लगती हैं। वैश्विक बाजारों में भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई की बेहद करीब घूम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,321.06 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है। यह स्तर अपने आप में बताता है कि दुनिया भर के निवेशक इस समय सोने को एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। दरअसल जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या महंगाई का डर रहता है या फिर आप कह लो कि ब्याज दरों को लेकर असमंजस होता है तो निवेशक शेयर बाजार से निकलकर सोने की तरफ रुख करते हैं। सोना उन्हें यह भरोसा देता है कि मुश्किल समय में भी उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं चांदी की, जो इस समय सोने से भी ज्यादा चर्चा में है। गुरुवार सुबह चांदी की कीमत 2,08,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 67.52 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में आई एक जबरदस्त तेजी के पीछे कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहली वजह है सप्लाई की कमी। बाजार में जितनी चांदी की मांग है उतनी सप्लाई फिलहाल नहीं हो पा रही है। और दूसरी बड़ी वजह है सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग। जैसे सोने को लोग सुरक्षित मानते हैं, वैसे ही अब चांदी की तरफ भी निवेशकों का झुकाव बढ़ गया है। इसके अलावा सिल्वर ETF में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है। बड़े निवेशक और फंड मैनेजर चांदी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, जिससे इसकी मांग और भी ज्यादा तेज हो रही है। एक और अहम कारण है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक। बाजार में ये उम्मीद बढ़ रही है कि आने वाले समय में फेड ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो सोना और चांदी जैसे नॉन इंटरेस्ट एसेट्स ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं और यही वजह है कि निवेशक भारी मात्रा में इनकी खरीदारी करने लगते हैं। चांदी की तेजी को उन रिपोर्टर्स से भी ताकत मिल रही है जिन्होंने कहा कि चीन साल 2026 से चांदी के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक बाजार में चांदी की सप्लाई और कम हो जाएगी। इससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा और रेट और ऊपर जा सकता है। चीन की स्थिति खुद भी चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का चांदी भंडार इस समय पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर है, यानी दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देशों में से एक के पास खुद चांदी की कमी है। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ना लगभग तय मानी जा रही हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में करीब 127% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली, यानी जिससे सही समय पर चांदी में निवेश किया उसे सोने से भी ज्यादा फायदा हुआ। अब सवाल उठता है कि आम आदमी क्या करे? क्या अभी सोना या चांदी खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए? इसका सीधा सा जवाब नहीं। अगर आप शादी या पारिवारिक ज़रूरत के लिए खरीद रहे हैं तो पूरी रकम एक साथ लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना बेहतर माना जाएगा। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कम होगा और आप निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि सोना और चांदी लंबे समय के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें तेज़ी और मंदी आती रहती है, लेकिन लंबे समय में ये आपकी पूंजी को महंगाई से बचाने का काम भी करते हैं।
आज की तारीख में ये साफ है कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि भरोसे का नाम बन चुके हैं। जब दुनिया डगमगाती है तो लोग इन्हीं की तरफ देखते हैं। डॉलर कमजोर होता है, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता होती है और वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना और चांदी चमकने लगते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि बाजार में चल रही ये तेजी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये उस डर, उस उम्मीद और उस भरोसे की कहानी है जो लोग अपने भविष्य को लेकर रखते हैं। अगर आप समझदारी से कदम बढ़ाएं, सही जानकारी रखें और जल्दबाजी से बचें तो ये चमक आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। सोना और चांदी आज महंगे जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे की वजह मजबूत है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर इन्हीं पर टिकी हुई हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। ये कड़क है।